बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हाउसेस वी लिव इन। तो बच्चों, उसके लिए हम लेसन प्लान में देखेंगे किन किन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। नीड ऑफ ए हाउस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, हेल्प अस इन मेकिंग हाउसेस एंड केयर फॉर द होम। यहाँ पर सेल्फ सर्वे में एक्टिविटी दी हुई है। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है घर की, उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला क्या है, टेंट, दूसरा बंगलो, तीसरा इग्लू और चौथा स्टिल्ट हाउस। तो बच्चों, नीड ऑफ ए हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है? बच्चों, घर एक वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और घर हमें बहुत सारी चीजों से बचा, जैसे वाइल्ड एनिमल से, सन की हीट से, कोल्ड विंटर से, बारिश से, थीव से। घर हमें बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो अलग अलग तरह के घर होते हैं दुनिया में, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। कुछ घर बहुत बड़े होते हैं जबकि कुछ बहुत छोटे होते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से घर बनाते हैं। सबसे पहले कच्चा हाउस। बच्चों, ये घर जो होते हैं ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं, जिनको हम कच्चा हाउस बोलते हैं। कच्चा हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ये टेम्परेरी हाउस होते हैं जो कि मड, स्ट्रॉ, बैम्बू लीफ और वुड से बनाए जाते हैं। इसमें काफी चौड़ी खुली जगह होती है। इन घरों में जो लोग रहते हैं वो पेट्स रखते हैं ज्यादातर, जैसे बफेलो, हैन, इस तरह के पेट रखते हैं। दूसरे होते हैं पक्का हाउसेस, जो ज्यादातर हमने शहरों में देखे हैं, जो कि गांव के घरों से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए और इनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। ये घर जो होते हैं परमानेंट होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ब्रिक, सीमेंट, सैंड, स्टील, आयरन, स्टोन, इनसे बने होते हैं। कुछ पक्का हाउस होते हैं जो 1 या 2 फ्लोर के होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जिनमें 2 से भी ज्यादा फ्लोर होते हैं। तो घर जिनमें 1 या 2 फ्लोर होते हैं उन्हें हम बंगलो बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर इन विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव, आप किस तरह के घर में रहते हैं, या हाउ मेनी फ्लोर्स डज इट हैव, आप उनके आंसर लिख सकते हैं। द फ्लैट्स हैव सो मच हाई बिल्डिंग। फ्लैट्स जो होते हैं बच्चों, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में फ्लैट्स होते हैं, जिन्हें हम स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। और कुछ बिल्डिंग जैसे पार्क, शॉप्स, क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, इस तरह की होती हैं। तो कुछ देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ हाउसेज विच आर नॉट सो कॉमन। इग्लू। इग्लू क्या है बच्चों? कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि पानी में या बर्फ से बनाए जाते हैं। तो इग्लू एक ऐसा घर है जो कि बहुत ठंडी जगहों पर बनाया जाता है, जो कि स्नो या आइस स्लैब से बनाया जाता है। ऐसे घर में एस्किमोज रहते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट बच्चों पानी में तैरती है, जिसको कि हम हाउस बोट बोलते हैं। ये घर जो होते हैं बोट्स की शेप के होते हैं और मेनली कश्मीर में पाए जाते हैं। इनमें सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल घर में होती है। नेक्स्ट, कैरावैन। कैरावैन इज ए हाउस ऑन व्हील्स, पहियों पे घर होता है, और इसको हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं। एक मूवेबल हाउस है, एंड इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेंट। टेंट एक पोर्टेबल हाउस है जो कि एक थिक क्लॉथ से बना होता है, या जिसे हम कैनवास बोलते हैं, और इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और पैक करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सोल्जर्स और एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं इसको यूज करते हैं। स्टिल्ट हाउस। एक घर जो स्टिल्ट पर बना होता है, यानी बांस की डंडियों पर बना होता है, उसे स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ये उन जगहों पर बनाया जाता है जनरली जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हेल्पर्स इन मेकिंग हाउस। एक घर को बनाने के लिए अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है। जैसे आर्किटेक्ट जो होता है वो घर का प्लान बनाता है। मैसन जो मिस्त्री होता है वो सीमेंट से जोड़ जोड़ कर, ईंटों को जोड़कर जोड़ता है। कारपेंटर हमारे दरवाजे, खिड़कियां और दूसरी चीजें जैसे फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं। प्लम्बर होता है, वो पाइप्स और नल की फिटिंग करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन होता है हमारे घर में, वायरिंग, स्विचेस, बल्ब, फैन की फिटिंग करते हैं। पेंटर हमारे घर को पेंट करता है। केयर फॉर द होम। हमें अपने घर की देखभाल कैसी करनी चाहिए? बच्चों, वी शुड टेक केयर ऑफ हाउस। हमें अपने घर की देख रेख करनी चाहिए। हमें अपने घर की दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए या ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। कचरे घर में ही कचरा डालना चाहिए। गार्बेज को अपने घर के बाहर नहीं डालना चाहिए। अपने शूज को शू रैक में रखना चाहिए। वी शुड रब अवर शूज ऑन द कारपेट, कीप आउटसाइड द हाउस टू कीप द डर्ट अवे। हमें अपने जूतों को घर के बाहर जो कारपेट होता है उस पर रगड़ना चाहिए, जिससे उसकी धूल जो मिट्टी है वो बाहर रह जाए। वी शुड ऑलवेज कीप अवर हाउस क्लीन। हमें हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए ताकि हमारे घर से धूल मिट्टी दूर जा सके। थैंक यू।